नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के जनरल अवेयरनेस की क्लास में मैं सुधांशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो एग्ज़ाम है, ये यूपी में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भी आने वाले समय में वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। अदरवाइज़ आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 21 जून। मैं आशा करता हूँ कि जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज यूपी में आने वाली हैं, अगर आप उसके लिए देख रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आपने इस फॉर्म को फिल किया है या नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर आपने उस फॉर्म को फिल कर लिया है तो आप उसकी तैयारी में अभी से लगे हो या नहीं, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में ही इसकी एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम होना है पीईटी का, उसमें कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये होंगे 100 नंबर के, और इनका जो वेटेज होगा पर क्वेश्चन 1 नंबर, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं आपसे, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट पॉइंट से आपसे ही पूछे जाएंगे, जिसमें से एक पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस, और इससे आपसे कुल 10 नंबर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। और ये जो जनरल अवेयरनेस है वो किन किन पॉइंटों से रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ दिख रहा है कि इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। और ये जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का होगा, ये तो पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, मतलब अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके सही क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स मिले हैं उसमें से निकाल लिए जाएंगे, उसमें से घटा लिए जाएंगे, तो इसका भी ख्याल रखना है। तो आइए हम लोग जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में और बहुत विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो उसकी जो कुल संख्या है, जो कुल नंबर है वो है 9। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के साथ जो 7 देश ऐसे हैं वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपना मरीन बॉर्डर शेयर करते हैं। इस बात को, इस दोनों स्टेटमेंट को समझने के लिए अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा पाकिस्तान और ये है भारत। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो बाउंड्री लाइन है ये लैंड के साथ जुड़ी है, मतलब ये जो दोनों देश हैं ज़मीन के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद जो आएगा दूसरे नंबर पर आएगा अफगानिस्तान, फिर आएगा चाइना, फिर आएगा नेपाल, फिर आएगा भूटान, फिर बांग्लादेश और अंत में आएगा म्यांमार। तो ये जो 7 देश आपको दिख रहे हैं, ये 7 देश भारत के साथ लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, और उसमें से जो बांग्लादेश है वो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, जो बाकी की 2 कंट्रीज़ हैं श्रीलंका और मालदीव्स, ये भारत के साथ मरीन बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसकी कोई एक्चुअल डेफिनेट लेंथ नहीं बताई जा सकती है। उसके बाद से अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के साथ जो सबसे छोटा बॉर्डर है, जो सबसे छोटी सीमा रेखा है, उसको शेयर करने वाला जो कंट्री है वो कौन सी है, तो आप इस डेटा से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अफगानिस्तान जो देश है ये भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। जिस इस मैप में आप उस चीज़ को देख भी सकते हैं, छोटा सा पार्ट आपको जो दिख रहा है ये 106 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरह से भारत के कुल 9 पड़ोसी देश, जिसमें से 7 देश ऐसे जो ज़मीन के साथ भारत से जुड़े हुए हैं, और 2 देश ऐसे जो भारत के साथ समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक करके सभी देशों के बारे में बात की जाएगी, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं सबके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो सबसे पहली बात उठती है कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आप उसके नेशनल फ्लैग को देख सकते हैं। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कुछ इस तरह का होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि इसका कैपिटल यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपको देखने मिलेगी ढाका। और तीसरी बात कि बांग्लादेश की जो करेंसी है, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा यूज होती है, तो वो है टका। इसकी वैल्यू रुपए के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय कौन है, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं इस समय वो है शेख हसीना, और बांग्लादेश के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश में जो बोले जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली। क्यों?
क्योंकि बंगाल से कटकर वेस्ट बंगाल, अपनी कंट्री में जो वेस्ट बंगाल है ये आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये वेस्ट बंगाल जो है ये इसी से कट करके बांग्लादेश अलग हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, तो ये बांग्लादेश जो है वहाँ पर भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली। और उसके बाद से अगर हम नेशनल स्पोर्ट की बात करते हैं कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वो है कबड्डी। और उसके बाद से अगले पॉइंट में अगर हम बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 26 मार्च को। क्यों? क्योंकि 26 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना, और इसी दिन को बांग्लादेश अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट में बात करेंगे कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है। तो बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर है वाटर लिली, और बांग्लादेश का जो नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल जो है वो है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मतलब कटहल। अब आप कह सकते हैं कटहल तो वेजिटेबल है, ये फ्रूट कैसे हो गया? तो कटहल जो है ये फ्रूट में काउंट किया जाता है और ये बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है। आगे अगले पॉइंट में अगर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश का जो नेशनल ट्री है वो क्या है, तो बांग्लादेश का नेशनल ट्री है मैंगो ट्री। और उसके बाद अंत में अगर हम बात करें कि बांग्लादेश का जो नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो किस तरह से है, कौन कौन से भारत के राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। तो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इंडिया के वो कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और अंत में आता है मिजोरम। अगर आप इसको समझना चाहें, याद करने से अच्छा समझ लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप इस मैप को एक बार अपने दिमाग में बैठा लो तो ये चीज़ें बार बार आपको यहाँ लिखी हुई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बांग्लादेश को देखें, ये वाला पार्ट आपको बांग्लादेश का दिख जाएगा, तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर कर रहे हैं भारत के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद से दूसरे नंबर पर अगर आप ये येलो वाला पार्ट देखेंगे तो ये येलो वाला पार्ट जो है ये होता है असम। और असम के बाद अगर आप नीचे इस ग्रीन वाले पार्ट को देखें तो इसको हम लोग कहेंगे मेघालय। ये पार्ट जो होता है वो कहलाता है मेघालय। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, रेड वाले पार्ट को हम लोग मिजोरम बोलेंगे। और यहाँ ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को हम लोग त्रिपुरा के नाम से जानेंगे। तो ये रहा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के जो राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेबरिंग कंट्रीज में जो बॉर्डर लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है किसकी, तो बांग्लादेश की। और एक्चुअली है कितनी, तो वो है 4096.7 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि इस बॉर्डर लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो इस बॉर्डर लाइन को इस नाम से जानते हैं रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, इस नाम से हम लोग इसको एड्रेस करते हैं। तो ये रहा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो बांग्लादेश के बारे में जो भी कुछ हो सकता था इसको हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे और अगली जो कंट्री है उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है चाइना, और ये जो है चाइना का नेशनल फ्लैग है। चाइना का नेशनल फ्लैग कुछ इस तरह से होता है, एक बड़ा सा स्टार और उसके दाहिने साइड में आपको 4 छोटे छोटे स्टार्स देखने के लिए येलो कलर में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें चाइना के कैपिटल की, तो चाइना का कैपिटल जो है वो है बीजिंग। और चाइना की जो करेंसी है, यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। चाइना की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी को हम लोग चाइना की करेंसी बोलेंगे। कई जगह आपको देखने मिल जाएगा कि चाइना की करेंसी युआन है, तो युआन नहीं है चाइना की करेंसी। इसका डिफरेंस आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे आप लोग बात करते हैं अपने यहाँ रुपए की और पैसे की, तो पैसा भी है करेंसी में आता है और रुपया भी हमारे यहाँ करेंसी में आएगा, लेकिन हम रुपए को ही अपनी नेशनल करेंसी मानते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में युआन जो है एक यूनिट है करेंसी का। ये एक्चुअली करेंसी ना हो करके करेंसी की एक यूनिट है। और अगर करेंसी की बात की जाएगी तो चाइनीज़ करेंसी के रूप में किसको हम ट्रीट करेंगे, तो रेनमिनबी को हम लोग चाइनीज़ करेंसी के रूप में ट्रीट करेंगे। अच्छा, अगली बात अगर हम चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बात करें कि इस समय चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है शी जिनपिंग, जो काफ़ी न्यूज़ में हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगली बार अगर हम बात करें
लैंग्वेज की कि चाइना में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो है मैंडारिन। मैंडारिन भाषा जो है वो चाइना में बोली जाती है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम बात करें चाइना के पार्लियामेंट को किस नाम से हम एड्रेस करेंगे, तो चाइना का जो पार्लियामेंट यानी संसद है उसको नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है। और अगली बात कि इंडिपेंडेंस डे कब होता है चाइना का, तो वो होता है 1 अक्टूबर 1949। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे नेशनल फ्लावर की, तो चाइना का जो नेशनल फ्लावर है वो है प्लम ब्लॉसम। प्लम ब्लॉसम जो है वो चाइना का नेशनल फ्लावर है। और चाइना का नेशनल फ्रूट जो है वो कीवी या जुजुबे है। कीवी हमारे यहाँ भी मिलता है, तो कीवी और जुजुबे जो होगा वो नेशनल फ्रूट बन जाएगा चाइना का। और आगे बढ़ेंगे तो चाइना का जो नेशनल बर्ड है वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेड क्राउन्ड क्रेन। मतलब एक पक्षी होता है बड़ा सा, उसके सर पे लाल रंग का ऐसे मुकुट जैसा कुछ बना हुआ होता है, उसको हम लोग रेड क्राउन्ड क्रेन के नाम से जानते हैं और वो है नेशनल बर्ड किसका, चाइना का। आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को देखेंगे जिसमें है नेशनल एनिमल। चाइना का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, तो जायंट पांडा जो है वो चाइना का नेशनल एनिमल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो चाइना का जो नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु है वो है चाइनीज ड्रैगन। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बात करेंगे कि भारत के किन राज्यों के साथ जो चाइना है अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लद्दाख, और दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अंत में आता है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इसको मैप में समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं कि इधर ऊपर का हिस्सा लद्दाख वाला हो जाएगा और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपको मिल जाएगा, फिर उत्तराखंड, यहाँ पर येलो वाला पार्ट आपको सिक्किम का मिल जाएगा, नीचे ये येलो वाला पार्ट, और फिर ये जो रेड वाला पार्ट है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो भारत के राज्य हैं ये अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं चाइना के साथ इन इन जगहों पर। अच्छा, अब कोई हमसे पूछे कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो वो है 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर कुल लंबाई है इंडिया चाइना बॉर्डर की। और अगर कोई हमसे पूछे कि इंडिया चाइना बॉर्डर है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो नाम यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। जो पहले नंबर पे है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम LAC के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे नंबर पे है मैकमोहन लाइन। तो कहाँ वाली लाइन को हम LAC बोलेंगे और कहाँ वाली लाइन को मैकमोहन लाइन बोलेंगे, तो उसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि लद्दाख के साथ जो चाइना की बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से जानेंगे, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना की बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा के नाम से जानेंगे। तो ये रहा इंडिया चाइना बॉर्डर। आशा करता हूँ आप इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरी कंट्री की तरफ जो है पाकिस्तान। तो तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको देखे भी होंगे बहुत बार। और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ की कैपिटल के बारे में कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो है इस्लामाबाद। और वहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी यानी पाकिस्तानी रुपया। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो ये इंडियन रुपी के कंपैरिजन में लगभग 50%, मतलब भारत का 50 पैसा जो होता है वो पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर होता है। भारत का 50 पैसा लगभग पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर होता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान समय में इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और आरिफ अलवी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के इस समय। और पाकिस्तान में चूंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है इसलिए वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको दो नाम से हम एड्रेस कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम उसको नेशनल असेंबली कह सकते हैं या फिर उसको हम लोग सीनेट भी कह सकते हैं। इन दो नामों से पार्लियामेंट यानी पाकिस्तान की संसद को एड्रेस किया जाता है। अगली बात कि इंडिपेंडेंस डे कब होता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है इंडियन इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मतलब 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और इस समय ये भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना था, इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं ये लोग अपने यहाँ इंडिपेंडेंस डे के रूप में। आगे बढ़ेंगे और नेशनल फ्लावर की बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो है कॉमन जैस्मिन, जिसको हमारे यहाँ चमेली या हिंदी में उसको हम लोग चमेली कह सकते हैं। ये होता है पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर। और ठीक हमारी तरफ
जो पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है वो है हॉकी। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेशनल फ्रूट क्या है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल है वो गर्मियों के सीज़न के लिए मैंगो है और जाड़े के सीज़न के लिए अमरूद है। और नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो ये चूकर पार्टिग जो है ये नेशनल बर्ड हो जाएगा पाकिस्तान का। और अगर हम लोग नेशनल एनिमल की बात करेंगे पाकिस्तान का तो वो हो जाएगा मारखोर। तो ये रहा पाकिस्तान के बारे में सब कुछ डिटेल जो हम लोग जानना चाहते थे। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो किस तरह से है, किन किन भारत के राज्यों से पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन जो है वो गुजरती है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने मिल जाएगा JNK यानी जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर पंजाब, फिर गुजरात और अंत में आएगा राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ आपको लद्दाख दिख जाएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है, यहाँ पर आपको पंजाब दिख जाएगा, नीचे बढ़ेंगे ये वाला हिस्सा रेड कलर का राजस्थान दिख जाएगा और ये काफ़ी लंबी लाइन बनी हुई है और अंत में यहाँ पर आपको दिख जाएगा गुजरात। तो ये जो भारत के राज्य हैं पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं और भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम सबसे पहले तो है लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम लोग LOC भी कहते हैं और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 3323 किलोमीटर यानी 3323 किलोमीटर कुल एक्चुअल लेंथ हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। चौथी कंट्री भारत के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है वो है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के अगर नेशनल फ्लैग को आप देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। आगे बढ़ेंगे और अफ़गानिस्तान की कैपिटल की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल यानी राजधानी जो है वो है काबुल और वहाँ की जो करेंसी है वो है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान में जो करेंसी यूज होती है उसका नाम भी कुछ उसी से रिलेटेड है, अफ़गानी। और उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ घानी हैं। इस समय वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो अशरफ घानी है और वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है पश्तो और दारी। ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, पश्तो और जो दारी है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वो बुजकाशी है। ये बड़ा अजीब तरह का एक गेम है जो कुछ हद तक सिमिलर है फुटबॉल से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो घोड़े पर बैठ करके दौड़ते हैं और बॉल की जगह पर बकरे को लिया जाता है, एक ऐसा बकरा जिसका सिर कटा हुआ हो और उसको लेकर के जो गोल का एक जगह बना होता है उसमें उसको ड्रॉप करना होता है। तो ये बहुत अजीब तरह का गेम है बुजकाशी। तो ये वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है अफ़गानिस्तान का। उसके बाद बात करेंगे इसके इंडिपेंडेंस डे की तो 19 अगस्त 1999 यानी 19 अगस्त 1919 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है अफ़गानिस्तान का। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को यानी अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं तो वह है शोरा। अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसको शोरा के नाम से जानते हैं। और वहाँ का जो नेशनल फ्लावर है वो है ट्यूलिप। और नेशनल फ्रूट की अगर हम बात करें तो वो है पोमीग्रेनेट यानी अनार को वहाँ का नेशनल फ्रूट कहा जाता है। और नेशनल ट्री जो है वो अफ़गान पाइन करके एक ट्री होता है, वो अफ़गानिस्तान का नेशनल ट्री है। अगर हम बात करें नेशनल बर्ड की तो गोल्डन ईगल जो है वो अफ़गानिस्तान का नेशनल बर्ड है। और नेशनल एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो स्नो लेपर्ड जो होगा वो अफ़गानिस्तान का नेशनल एनिमल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो किस तरह से है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज़ में जो सबसे छोटा लेंथ है बॉर्डर लेंथ वो होता है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है और ये बाउंड्री लाइन जो है 106 किलोमीटर की होती है। और अभी आपने पीछे देखा 2-3 कंट्रीज़ को हमने जब डिस्कस किया तो वो सारी कंट्रीज़ भारत के 2 से ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही थी, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो केवल और केवल एक केवल एक स्टेट के साथ भारत के अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। और आप उसको यहाँ पर देख भी सकते हैं, लद्दाख यहाँ का जो हिस्सा है ये जो लाइन है 106 किलोमीटर की ये जो लाइन होती है इसको हम लोग डूरंड रेखा यानी डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये है इंडिया अफ़गानिस्तान बॉर्डर। अगली कंट्री है नेपाल। तो नेपाल का जो नेशनल फ्लैग है वो कुछ इस तरह का होता है। और आगे बात करेंगे नेपाल के कैपिटल की तो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल में जो करेंसी यूज़ होती है, नेपाल की जो नेशनल करेंसी है वो है नेपाली रुपया। इसकी भी वैल्यू इंडियन रुपये के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इस समय KP शर्मा ओली। ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। अभी पीछे जो रिलीजियस कुछ इशू थे भारत के साथ तो
ये काफ़ी पिछले दिनों न्यूज़ में थे, केपी शर्मा ओली। और इस समय जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं वो है विद्या देवी भंडारी, ये नेपाल की प्रेसिडेंट है। नेपाल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली, और नेपाल का जो स्पोर्ट है वो है वॉलीबॉल, नेशनल स्पोर्ट। और बात करेंगे नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल की संसद को दो नामों से एड्रेस किया जा सकता है। पहला नाम है संघीय संसद और दूसरा नाम है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। इन दो नामों में से किसी भी एक नाम से एड्रेस किया जा सकता है नेपाल की संसद को। और नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है वो रोडोडेड्रॉन नाम का जो एक फ्लावर होता है उसको हम लोग नेशनल फ्लावर कहेंगे नेपाल का। नेपाल का जो नेशनल फ्रूट है वो गोल्डन हिमालयन बेरी है। नेपाल का नेशनल फ्रूट क्या हो जाएगा? गोल्डन हिमालयन बेरी। और नेपाल का जो नेशनल ट्री है वो है पीपल, और इसकी जो नेशनल बर्ड है वो है हिमालयन मोनल। और अंत में हम बात करेंगे इसके नेशनल एनिमल की, तो नेपाल का नेशनल एनिमल हो जाएगा काऊ यानी कि गाय। आगे देखेंगे और इंडिया नेपाल बॉर्डर को डिस्कस करेंगे कि भारत के किन स्टेट्स के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उनके नामों को आप इस तरह से देख सकते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो राज्य हैं ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। अगर मैप में आप देखना चाहें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड कलर का हिस्सा आपको नेपाल दिख रहा है, और ऊपर की तरफ ये पहला जो येलो कलर का पार्ट है ये है उत्तराखंड, और ये बड़ा सा हिस्सा जो दिख रहा है ये है उत्तर प्रदेश। ये वाला येलो कलर का हिस्सा जो है वो है बिहार, और इधर ऊपर वाला हिस्सा नेपाल है, और इधर का ये वाला कुछ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये वेस्ट बंगाल है। तो इस तरह से ये इंडियन स्टेट्स हो गए जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें बॉर्डर लेंथ की कि भारत के साथ जो नेपाल की बाउंड्री लाइन है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो वो है 1751 किलोमीटर। ये कुल जो डिस्टेंस है, कुल लेंथ है वो 1751 किलोमीटर की लेंथ है, स्ट्रेच है। आगे बढ़ेंगे और अगली कंट्री जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है उसकी बात करेंगे, और ये है भूटान। भूटान से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे, चाहे कैपिटल करेंसी या फिर जो भी हो, वो थोड़े अजीब से होंगे, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा उसको परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन ध्यान देंगे तो उसको आप कर सकते हैं प्रोनाउंसिएट। तो सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और करेंसी जो है भूटान की वो है भूटानी एंगल्ट्रम। इसको पढ़ेंगे एंगल्ट्रम, भूटानी एंगल्ट्रम है, भूटानीज एंगल्ट्रम, इसको हम लोग कहेंगे करेंसी किसकी? भूटान की। और इस समय भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोटे शेयरिंग जो हैं वो इस समय भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भूटान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है, जो बोली जाती है, वो है जोंखा। यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे जोंखा। जोंखा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की। और नेशनल स्पोर्ट की बात करें अगर हम, तो भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो आर्चरी यानी तीरंदाजी है, भूटान का नेशनल स्पोर्ट। और भूटान की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो शोगड़ू के नाम से हम भूटान की जो पार्लियामेंट है उसको जानते हैं। यहाँ भी आपको टी साइलेंट देखने मिल जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम, नेशनल सिंबल्स कुछ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो नेशनल फ्लावर जो है भूटान के लिए वो है हिमालयन ब्लू पॉपी। ये नेशनल फ्लावर होता है किसका? भूटान का। और अगर नेशनल ट्री की बात करेंगे तो हिमालयन साइप्रस जो होगा वो भूटान का नेशनल ट्री कहलाएगा। और नेशनल बर्ड को अगर हम कहें तो रेवन नाम की एक बर्ड होती है जो देखने में ऑलमोस्ट कौवे जैसी दिखती है, वो होती है भूटान की नेशनल बर्ड। और अंत में नेशनल एनिमल की बात करें तो वो है टेकिन। टेकिन अगर जहाँ तक मुझे याद है इसका मुंह थोड़ा थोड़ा सुअर जैसा होता है देखने में, तो ये भूटान की क्या होगी? नेशनल एनिमल कहलाएगी। आगे बढ़ेंगे और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात कर लें तो उनमें आएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये जो सारे स्टेट्स हैं ये भूटान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है भूटान। अब भूटान को आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा भारत के साथ लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग सिक्किम कहते हैं, और नीचे ये वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट यहाँ से ऊपर जा कर के यहाँ मिला हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लाइन हो गई। और उसके बाद से आगे इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ जो भूटान है अपनी बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। और यहाँ पर येलो कलर का पार्ट जो दिख रहा है असम, तो असम के साथ यहाँ पर भूटान जो है वो अपनी बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं ये भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं।
और ये जो कुल स्ट्रेच है जो है वो 699 किलोमीटर यानी 699 किलोमीटर का स्ट्रेच है बॉर्डर लाइन का। आगे बढ़ेंगे और अगली जो कंट्री है उसको देखेंगे और वो है म्यांमार। तो म्यांमार जो है ये आखिरी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली भारत की नेबरिंग कंट्री है, जिसका पुराना नाम जो है वो बर्मा है। बर्मा से बदल करके इसका नाम म्यांमार कर दिया गया है और इसका जो कैपिटल है वो नेपिट्याओ, इसके भी नाम जो है वो थोड़े अजीब से हैं। तो नेपिट्याओ जो है इसका कैपिटल है, किसका? म्यांमार का। और करेंसी की अगर हम बात करें तो क्याट, इसको ऐसे पढ़ेंगे क्याट। क्याट जो है वो करेंसी है किसकी? म्यांमार की। और इस समय जो स्टेट हेड हैं वो म्यांमार में इस समय क्या बोलते हैं, वहाँ की जो आर्मी है उसने पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके जो कमांडर हैं वो हैं मिन ऑन्ग ह्लेंग। वो इस समय स्टेट हेड बने हुए हैं और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे म्यांमार के वो विन मिंट थे। किसके? म्यांमार के प्रेसिडेंट। और जो लैंग्वेज यूज होती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है म्यांमार की, वो है बर्मीज़। बर्मीज़ लैंग्वेज का यूज़ होता है म्यांमार में ज़्यादा करके और यही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की तो वो होता है 4 जनवरी 1948 यानी 4 जनवरी 1948 को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो म्यांमार की पार्लियामेंट है उसको इस नाम से जानते हैं और वहाँ के जो नेशनल सिंबल्स हैं आप उसको यहाँ से देख सकते हैं आराम से। आगे बढ़ेंगे और इंडियन म्यांमार जो बॉर्डर है उसको जरा देखेंगे। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम बॉर्डरिंग स्टेट्स को फिर से देख लेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स आ जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंत में आता है नागालैंड। आप आराम से इसको देखें तो समझ सकते हैं, नीचे आपको मैप दिख रहा है, ये म्यांमार का पूरा ये आपको दिख रहा है बाउंड्री लाइन। ये पूरी लाइन जो है ये म्यांमार की बाउंड्री लाइन है। अब इससे सटे जो इंडियन स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो पहला वाला ये पार्ट आपको दिख रहा है ये है मिजोरम। उसके बाद ये अगला ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो है मणिपुर। ये ऊपर वाला इसके पार्ट जो दिख रहा है आपको वो है नागालैंड। और फिर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार के साथ अपनी जो सीमा रेखा है उसको साझा करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंत में आएगा नागालैंड। और ये जो कुल स्ट्रेच है, बॉर्डर लेंथ जिसको हम बार बार कहते आ रहे हैं, ये 1643 किलोमीटर है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर का जो कुल स्ट्रेच है वो 1643 किलोमीटर का है। आगे बढ़ेंगे और अब हम मरीन नेबर्स मतलब भारत के साथ अपने समुद्र के साथ अपनी जो सीमा रेखा है उसको साझा करने वाले जो देश हैं, जिसमें से पहला है श्रीलंका, उसकी बात करेंगे। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। सिलोन से बदल करके श्रीलंका कर दिया गया इसके नाम को। और इसकी जो कैपिटल है, जो ज़्यादा करके लोग जानते हैं कि इसकी कैपिटल को क्या बोलते हैं, इसकी कैपिटल होती है कोलंबो सिटी। लेकिन जो कोलंबो सिटी है वो इसकी जुडिशियल कैपिटल या फिर एग्जीक्यूटिव कैपिटल कही जाती है। और दूसरे नंबर पे ये जो दूसरा नाम आपको दिख रहा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है किसका? श्रीलंका का। तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री होगी जो 2 कैपिटल को कैरी करती है। इसके 2 कैपिटल होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव कैपिटल ये अलग होगा और जुडिशियल कैपिटल या फिर एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो होगा कोलंबो, और ये अलग होगा। तो ये इस तरह से आप 2 कैपिटल्स देख सकते हैं। आगे बात करेंगे करेंसी की। तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रूपी है और इस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो गोटाबाया राजपक्षे जो हैं वो श्रीलंका के इस समय प्रेसिडेंट हैं। आगे अगर श्रीलंका में बोले जाने वाली लैंग्वेज की बात करें तो सिंहला पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज है तमिल। ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अपने यहाँ भी तमिल बोली जाती है, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल है और जो इंडियन तमिल है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो काफ़ी आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा श्रीलंकन तमिल है और कौन सा इंडियन तमिल लैंग्वेज है। आगे बात करेंगे इसके इंडिपेंडेंस डे की। तो श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 फरवरी 1948 यानी 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता है। और जो नेशनल सिंबल्स हैं वो आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे, जैसे नेशनल फ्लावर के रूप में आपको ब्लू वाटर लिली और नेशनल फ्रूट के रूप में फिर से आपको कटहल। जैसे आपको बांग्लादेश का जो नेशनल फ्रूट है वो कटहल दिखा था, तो यहाँ भी श्रीलंका का नेशनल फ्रूट क्या आ गया? कटहल आ गया, जैक फ्रूट। और उसके बाद से अगर नेशनल ट्री की बात करेंगे
तो सिलोन आयरन वुड नाम का एक ट्री होता है जिसको श्रीलंका का नेशनल ट्री कहा जाता है। और उसके बाद अंत में अगर हम नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वो है वॉलीबॉल। श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है? वॉलीबॉल। आगे बढ़ेंगे और अंत में जो भारत की नेबरिंग कंट्री में सबसे आखिरी नंबर पे आता है वो है मालदीव। ये भी भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है। ये भी लैंड से जमीन से जुड़ा हुआ देश नहीं है भारत के साथ, ये समुद्र से जुड़ा हुआ देश है। और ये होगा अंतिम जो भारत का पड़ोसी देश है वो। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है मेल, मालदीव की कैपिटल है। और मालदीव में जो करेंसी यूज होती है वो मालदीवियन रुपया, ये करेंसी होती है मालदीव की। और उसके बाद से अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं वो मालदीव के इस समय प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम लोग इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो धिवेही जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इस समय मालदीव की। इस समय क्या है, पहले से ही है। और उसके बाद से अगर हम नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो ये भी आर्चरी जो हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट हो जाएगा किसका? मालदीव का। और मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसको पीपल्स मजलिस के नाम से एड्रेस करते हैं या जानते हैं। और मालदीव का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जुलाई 1965 को होता है। और उसके बाद से नेशनल फ्लावर की अगर बात करें तो पिंक रोज जो है वो मालदीव का नेशनल फ्लावर है। और नेशनल फ्रूट की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा कोकोनट। और नेशनल ट्री की अगर हम बात करें तो वो कोकोनट पाम हो जाएगा। और आगे अगर नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, ये जो हो जाएगा नेशनल बर्ड हो जाएगा मालदीव का। और अंत में अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट की तो बाशी और फुटबॉल, ये जो दो गेम हैं ये मालदीव के राष्ट्रीय खेल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। और ये हो जाएगा अंत में मालदीव का नेशनल फ्लैग। तो इस तरह से भारत के जो भी पड़ोसी देश थे और उनके बारे में जितना डाटा संभव हो सकता था मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़िए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को चाहते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सारा डेटा एक जगह मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको इस वीडियो की या आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।